वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला के हमरा चंद कारकुन, खातीन और बच्चे भी मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन के वारंट गिरफ्तारी गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में जारी किए गए। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि अली अमीन गन्नापुर को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। किसी धावा बोलने वाले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अली अमीन गन्नापुर हद से बढ़ रहे हैं, उन्हें धावा बोलने की कीमत अदा करना होगी। मजीद लाइन क्रॉस की गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहते हैं कि अली अमीन गन्नापुर का काफिला जहां से रवाना हुआ वहां पर पुलिस पर हवाई फायरिंग भी की गई। आंसू गैस के शेल भी बरसाए जा रहे हैं। 80 से 85 पुलिस वाले फायरिंग से जख्मी भी हुए हैं। चेक कर रहे हैं कि इनके पास आंसू गैस के शेल्स कहां से और कैसे आए। पुलिस पर फायरिंग करना कहां का पुरअमन एहतजाज है? अपना एहतजाज है तो अफगान शहरी कहां से आ गए हैं? अब तक 120 अफगान पकड़े गए हैं। बहुत समझाने की कोशिश की मगर इनके अजाइम कुछ और लग रहे हैं। शवाहिद हैं कि बन्नू के लोगों को कहा गया है कि राइफल लेकर जाएं। इस सब सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में पाक फौज तायुनात। श्रीनगर हाईवे समेत अहम शाहराहों की सिक्योरिटी भी फौज ने संभाल ली। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात तफवीज। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की भी इजाजत। पाक फौज के दस्तों का गश्त अमन अमान और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हालात पर कड़ी नजर। इस्लामाबाद में पाक फौज की तायुनाती 17 अक्टूबर तक की गई। फौजी दस्ते शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक तायुनात रहेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा से भी फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में तायुनात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीटीआई जो कर रही है उसको इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। पीटीआई लाशें लेकर जाना चाहती है। इनकी कोशिश है कि अपने बंदे मरवाएं, इसीलिए हमने पुलिस को गैर मुसल्लह रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे और विफाक पर मुसल्लह हमले कर रहा है। हमले के लिए तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं तो विफाकी हुकूमत कैसा रिस्पांस दे, हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी और भारतीय वज़ीर खारजा को दावत दी जा रही है। पीटीआई का वाले वारिस जयशंकर और मोदी है। इन्हें चाहिए कि दिल्ली में जाकर जलसा करें या मोदी को ही बुला लें। वापसी का कोई फैसला नहीं किया। पीटीआई का अगला पड़ाव डी चौक पर होगा। पुरअमन मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स रखे गए हैं। अली अमीन गन्नापुर ने फसाइयत और जुल्म के बावजूद अवाम को पुरअमन रहने का कहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि अपने आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं और पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। फौज को हसास मकामात की हिफाजत के लिए तायुनात किया गया, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। पीटीआई जो कर रही है उसको इस्लामाबाद पर दुश्मन का हमला समझते हैं। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। पीटीआई लाशें लेकर जाना चाहती है। इनकी कोशिश है कि अपने बंदे मरवाएं, इसीलिए हमने पुलिस को गैर मुसल्लह रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे और विफाक पर मुसल्लह हमले कर रहा है। हमले के लिए तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जब मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं तो विफाकी हुकूमत कैसा रिस्पांस दे, हम उल्टा लटका कर इनसे हिसाब लेंगे। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी और भारतीय वज़ीर खारजा को दावत दी जा रही है। पीटीआई का वाले वारिस जयशंकर और मोदी है। इन्हें चाहिए कि दिल्ली में जाकर जलसा करें या मोदी को ही बुला लें। वापसी का कोई फैसला नहीं किया। पीटीआई का अगला पड़ाव डी चौक पर होगा। पुरअमन मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स रखे गए हैं। अली अमीन गन्नापुर ने फसाइयत और जुल्म के बावजूद अवाम को पुरअमन रहने का कहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि अपने आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं और पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। फौज को हसास मकामात की हिफाजत के लिए तायुनात किया गया, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं।
मुल्क दुश्मन लोग पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, किसी को रेड जोन के पास फटकने भी नहीं देंगे। इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के हालात में बेहतरी मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इंतशार, तशद्दुद, तबाही और बर्बादी है। इन लोगों का बयानिया फौज और रियासत के खिलाफ है। धरने और लॉन्ग मार्च क्यों किए जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर हों तो इन लोगों को नींद नहीं आती। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। रेड जोन में धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना है। धरने और मार्च करने वालों को पाकिस्तान की तरक्की कबूल नहीं। किसी को एससीओ को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत अच्छी खबर है। तमाम रहनुमाओं में से पीटीआई ने सिर्फ जयशंकर को एहतजाज में शिरकत का कहा। बेहतर होगा कि पीटीआई इन्हें अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एक्स पोस्ट कहा कि पीटीआई उन्हें दिफाई तनसीबात पर भी ले जाए और पीटीआई उन्हें शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। इस तरह पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाज़वाल रिश्तों में बन जाएंगे। अज़मा बुखारी ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत मुल्क दुश्मनी है। इन लोगों में मुल्क की वक़ार, सालमियत और खुद मुख्तारी जैसी सोच दूर तक मौजूद नहीं। इनके डीएनए में ही पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम मौजूद है। तहरीक इंसाफ की आज लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज़ादी फ्लाईओवर पर पुलिस तायनात। लाहौर के दाखिली रास्ते सील। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर नियाज बेग, लाहौर सियालकोट मोटरवे के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रखे गए। रिंग रोड, शाहदरा, गज्जुमत्ता, गढ़ी शाहू, दाता दरबार के अतराफ भी रुकावटें नस्ब। दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान जाने वाली एक सड़क बंद। जीटी रोड पर ट्रैफिक रमादमा है। बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत पर पीटीआई की वजाहतें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि भारत से मुतालिक पीटीआई की पॉलिसी कभी तब्दील नहीं हुई। रियासत पाकिस्तान की भारत से 70 साल पॉलिसी ही पीटीआई की पॉलिसी है। बैरिस्टर सैफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। जयशंकर का पीटीआई जिदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी सियासी जिदोजहद में किसी मुल्क का कोई अमल दखल नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाजत नहीं कि हमारे मामलात पर तबसरे या शिरकत करे।